एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, तो ये वो दिन था जिस दिन के लिए मैं पाकिस्तान आई थी, मतलब अली की इंगेजमेंट वाला दिन। तो पैसेज का कुछ ये हाल था क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जितनी बार भी उसको वॉश करो ना उतनी बार गंदा हो जाता था। और एक प्रॉब्लम ये भी था कि जब से घर बना था ना, तो बाहर के जो टाइल्स है ना, इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हुई ही नहीं थी। क्योंकि जब काम हो रहा था ना तब भी बारिश हो रही थी, इसके दौरान बीच बीच में भी बारिश हो रही थी। तो ये सोचा था कि जैसे ही ये बारिश वगैरह बारिशों का सिलसिला वाइंड अप होगा ना तो प्रॉपरली क्लीनिंग करा लेंगे। लेकिन अभी तो ये क्लीन हुआ भी नहीं था, और ऊपर की जितनी भी दीवारें थी ना, जहाँ पर हमने स्पेशली जो है ना वेदर प्रोटेक्टिंग कलर करवाया था ताकि पानी से ये वॉल्स ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी अभी जस्ट 1.5-2 महीना ही हुआ था। इसके ऊपर आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, धब्बे नज़र आ रहे होंगे। अब अल्लाह करे कि जैसे ही बारिशें ख़त्म हो, धूप निकले, तो ये सारे धब्बे जो है ना वो सूख जाए और वॉल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस मैंने ना आते ही क्या किया, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे मुझे आए हुए। अब ये जितनी भी चादरें वादरें बारिशों में गीली हुई थी ना पीछे से, उन सबको धोना शुरू कर दिया ताकि जब मैं जाऊँ ना तो इन्हीं को यूटिलाइज़ कर दूँ। क्योंकि भाभी ने ना अपने घर की सारी नई चादरें लाके मेरे बेड्स पर फर्नीचर पे बिछा दी थी। तो मैंने सोचा अब ये जितनी पुरानी चादरें ना सबको वॉश कर लेती हूँ ताकि ये सब सूख जाए और मैं इसी को फिर डाल के चली जाऊँ या इसी ही डलवा लूँ। अब ये जो एरिया है ना, ये हमारे घर का ही हिस्सा है। ये पूरा पैसेज है बाहर, और इसी के अंदर हम लोगों ने अपना वॉशिंग एरिया बना लिया था। जब हमने ये घर लिया था ना तो ये पूरा एरिया खुला था, और टाइलों वाला भी इस तरह से नहीं था, सारी टाइल्स वगैरह टूटी हुई थी। तो यहाँ पर पूरा टाइलिंग का काम करवाया, और ये जो डोर है ना ये हमने खुद लगवाया है, वरना अदरवाइज़ ये पूरा खुला एरिया था। अयान तो मुझे कह रहा था अम्मा ये पूरा हिस्सा तुड़वा ही दो आप, और वॉशिंग एरिया जो है ना, मतलब वॉशिंग मशीन घर में ऑलरेडी 3 वॉशरूम्स हैं, तो आप अंदर एडजस्ट कर लो। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब बाहर है तो हम बाहर ही सेट कर लेते हैं ना, अंदर क्यों ले आए, कपड़े बाहर ही धुल जाएंगे, इतना बड़ा पैसेज एरिया हमें मिला है। तो बस फिर उसने भी कहा ठीक है, बट इसको बनवा लेना। तो हमने बस इसे बनवा लिया अच्छी तरह से। ये वॉशिंग एरिया है और इसके साथ ही जो है ना वॉशरूम भी है, ताकि अगर घर में कभी कोई प्रोग्राम है, कुछ भी हम रखते हैं ना, तो क्या कि गेस्ट जो है ना बाहर ही वॉशरूम को यूज़ कर ले। अब ये है ना आयरन का स्टैंड है, मतलब क्लॉथ स्टैंड है आयरन का। अच्छा लोहे का है, बहुत अच्छा मजबूत है। ये मैंने गुल प्लाजा से लिया था 3200 रुपये का। अच्छा दुबई में ना ये क्लॉथ स्टैंड मिल जाते हैं 1500 के, बट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। जबकि मैं सोच रही थी कि मैं इसे भी दुबई से ले आऊँ, लेकिन जब मैंने इसे गुल प्लाजा में देखा ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि दुबई में ऑलरेडी मैं 1 साल में ये 2 चेंज कर चुकी हूँ। क्योंकि जो इसके सेंटर का पार्ट है ना, जहाँ पे इधर भी रॉड्स लगी हुई है, उसमें यहाँ पर वायरिंग लगी होती है, जो कपड़े का ज़्यादा वेट होने से थोड़े टाइम बाद टूट जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लोहा था और अच्छी तरह से वेल्डिंग हुआ था। तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई थी। खैर बहरहाल सारे कपड़े धुल चुके थे, कुछ कपड़े गंदे भी थे ना, जब आई थी दुबई से, तो कुछ गंदे कपड़े थे वो भी साथ साथ लगा लिए थे ताकि वो भी साथ साथ ही धुल जाए। और बस अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े ऑलमोस्ट सारे धुल चुके थे। और अब ये पैसेज एरिया है ना, इसकी पूरी क्लीनिंग बाकी है। तो इंशाल्लाह इस बार तो पॉसिबल नहीं है, अगली बार जब आऊँगी ना तो अच्छे से इसको भी सेट करेंगे। और ये देखें हम लोग आ चुके थे इंगेजमेंट सेरेमनी में। आज अली की इंगेजमेंट थी, घर में इतना कुछ खास काम नहीं था, ना कुकिंग थी, तो व्लॉग के लिए मैं क्या ही शूट करती। तो ये बुके जो था ना वो दुल्हन के लिए था, ये चॉकलेट की ट्रे, और ये दुल्हन के लिए जो जोड़े वगैरह थे ना, ये इंगेजमेंट के ही गिफ्ट्स थे जो मेरी बहन ने रेडी किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम इतने अच्छे से हो गया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही छोटी सी मतलब गैदरिंग थी, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था। हार्डली कुछ 50-60 लोग थे, तो घर में ही ये फंक्शन कर लिया गया था। और ये जो सेटअप है ना, ये मेरे भांजे और उनकी जो मिसेज़ है उन्होंने मिलके किया था माशाल्लाह, मतलब अली की छोटे भाई और उसकी मिसेज़ ने किया था। और बस अल्लाह ताला ये खुशियाँ सबको दिखाए। और ये हमारी दुल्हन थी, बहुत ही डेलिकेट सिंपल सी थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। घर में कोई खुशी और अहले बैत का जिक्र ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बस ये छोटा सा एक प्रोग्राम था। अल्लाह ताला हर बच्चे को और बच्ची को ये खुशियाँ दिखाए, हर माँ बाप को ये खुशियाँ दिखाए, वो अपने औलाद की ये सारी खुशियाँ देख सके। और ये जो मिलाद पढ़ रहे हैं ना, इसमें मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, अल्लाह ताला इसकी भी सारी मुश्किलें आसान करे, इसकी सारी हाजतों को पूरा करे, इसे भी अपनी औलाद की खुशियाँ दिखाए, जो मेरे एक फ़ोन पे हमेशा मेरे लिए हाजिर हो जाती है। अब है ना जाते जाते आप लोग बस थोड़ा सा मिलाद सुन लो, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे भी, मेरे घर में जो नया जोड़ा है और बाकी जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं ना, उन सब के लिए, और स्पेशली मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। शादी अली के साथ है।